हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि बायोप्सी कब करवाना चाहिए और बायोप्सी करवाना क्या ख़तरनाक हो सकता है और क्या इसे करवाने से हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ कि बायोप्सी अगर किसी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो उन्होंने पहले सिचुएशन को देखा होगा और फिर उन्होंने कुछ सोचा होगा और फिर आपको बायोप्सी रिकमेंड किया है। तो गाइज़, हर बीमारी कैंसर नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको बायोप्सी रिकमेंड किया गया है तो इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है गाइज़ कि ये जो आपके मुंह के अंदर परिवर्तन हुआ है या किसी भी प्रकार का ग्रोथ हुआ है वो क्यों है। अगर आपके मुंह के अंदर कोई ग्रोथ है और वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, मीन्स उसका साइज, शेप, कलर, टेक्सचर वो सब कुछ बढ़ रहा है और ये जो ग्रोथ हो रहा है वो थोड़े से ड्यूरेशन में नहीं हो रहा है, ये फास्ट ग्रोथ हो रहा है। मीन्स लास्ट 1 मंथ में अचानक से कोई छोटा सा लीजन बड़ा हो जा रहा है, या फिर अगर आपके मुंह के अंदर कोई अल्सर है जो बार बार बन रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको उससे कोई प्रॉब्लम है जैसे कि बर्निंग सेंसेशन, या फिर आपको कोई माउथ ओपनिंग में दिक्कत है, तो इस तरह से जब वर्सेटिलिटी होती है प्रॉब्लम में तो उसे फाइंड आउट करने के लिए, उसे समझने के लिए गाइस बायोप्सी की ज़रूरत होती है। तो हर केस में बायोप्सी कैंसर के लिए नहीं होता है, ये लीजन को पहचानने के लिए होता है, उसके सीवियरिटी को समझने के लिए होता है गाइज़। तो पहले की जो डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस थी गाइज़, उसमें क्या होता था कि ये बायोप्सी तभी होता था जब कैंसर सस्पेक्ट होता था, लेकिन कैंसर सस्पेक्ट अब नहीं भी हो रहा है। मीन्स अगर आपको कोई कैंसरस लीजन नहीं है लेकिन म्यूकोसल लीजन है, मीन्स गाल के अंदर की जो मॉइस्ट सरफेस जो पिंक होती है उसमें लीजन है, उसमें जख्म बन जा रहा है, या उसमें कोई वुंड क्रिएट हुआ और वो हील नहीं हो रहा है, या आपके म्यूकोसल लेयर में जो धारीदार लाइन बनी है उसमें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर आपके अंदर की म्यूकोसा जो है वो वाइट हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में गाइस बायोप्सी करनी पड़ती है और ये इसलिए करवाना चाहिए कि हमें बीमारी का पता चले कि ये किस तरह का बीमारी है, क्योंकि मुंह के अंदर कोई भी वाइट पैच सिर्फ ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता है गाइस, इसको समझना होगा। और इस चीज़ को समझने के लिए बायोप्सी रिक्वायर्ड होता है। इसके द्वारा हम लोग देख पाते हैं कि जो अंदर सेल में चेंजेज हैं वो किस प्रकार का है, क्या ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर ये टोबैको इंड्यूस्ड है, या फिर ये किसी गुटखा खाने की वजह से हुआ है, या ये कैंसरस है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बायोप्सी के द्वारा, और हम लोग इस कंक्लूज़न पे सिर्फ़ और सिर्फ बायोप्सी के द्वारा ही पहुंच पाते हैं अगर कोई सीवियर लीजन है और वो ठीक नहीं हो रहा है बहुत दिनों से। और वंस वो अगर डायग्नोस हो जाता है तो फिर बीमारी का पता चलने के बाद गाइस इलाज भी उसी रेशियो से होता है और फिर वो ठीक हो जाता है। तो पहली चीज़ कि अगर आपको बायोप्सी रिकमेंड किया गया है तो आप उससे बिल्कुल ना घबराएं, और इस चीज़ को समझें कि किसी भी तरह से अगर बायोप्सी इंडिकेटेड है मीन्स आपको कैंसर नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कैंसर के लिए सस्पेक्ट किया जा रहा है इसलिए बायोप्सी करवाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत प्रकार के म्यूकोसल लेजन होते हैं जैसे कि लाइकेन प्लैनस हो गया, जैसे ल्यूकोप्लेकिया हो गया, पैम्फिगस हो गया और पैम्फिगॉइड हो गया। बहुत सारे ऐसे लीजन है गाइज जो कि नॉन कैंसरस हैं लेकिन उसमें बायोप्सी रिक्वायर्ड होती है। ये हो गया। और जब आप बायोप्सी करवा रहे होते हैं तो गाइज़ उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, बिल्कुल बिट्स ऑफ टिश्यू लिया जाता है और उसी को एग्ज़ामिन किया जाता है गाइज़। तो अगर आप ये छोटा सा पेन लेंगे तो आप सही में एक कंक्लूजन तक पहुँचेंगे कि हाँ, इस बीमारी को जज कर लिया गया है, इस बीमारी का पता लग गया है और सही दिशा में आपका इलाज हो पाएगा। तो गाइस, जो भी लोग म्यूकोसल लीजन से सफ़र कर रहे हैं या फिर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके मुंह के अंदर कुछ चेंजेज हुआ है और उन्हें बर्निंग सेंसेशन है
या फिर कोई अनहील्ड अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कोई फास्ट ग्रोथ जो पहले नहीं था, छोटा था, स्मॉल था और अब अचानक से बड़ा हो गया है गाइज, तो आप बिल्कुल ना डरें। क्योंकि अगर आप डर के इन चीज़ों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं ठीक से, तो इसकी सीवियरिटी बढ़ेगी और ये एक दिन जो है और ज़्यादा वर्सन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो गाइज़ आप बी अवेयर फॉर दैट कि अगर आपके मुंह के अंदर कोई बदलाव है तो उसे इग्नोर भी नहीं करना है, उसे पर्टिकुलरली डायग्नोस करवा के फिर ट्रीटमेंट लेना है, जिससे कि आप क्योर हो सकें। इफ़ मुझे उम्मीद है गाइज़ कि आपको ये बायोप्सी पे बनाया गया वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।